हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1C का 9th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। आइए रीड करते हैं। यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया क्वेश्चन रीड तक या जो आगे की वीडियोस बनाऊंगा 10, 11 या उसके अगले एक्सरसाइज का, तो उन सभी का जो लिंक रहेगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, एक ही जगह पर सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाए। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। हाउ मैनी इरेशनल नंबर्स लाई बिटवीन √2 एंड √3। तो कभी भी किसी भी दो रैशनल नंबर ले लो या कोई इरेशनल नंबर ले लो, उन दोनों के बीच ना इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल भी और रैशनल भी। ठीक है, यानी कि बहुत सारे नंबर उसके बीच में छुपे हुए रहते हैं। तो हमसे यही पूछ रहा है कि इनके बीच में कोई भी आपको मतलब बताइए पहले इतना कि √2 और √3 के बीच में कितने इरेशनल नंबर हैं। तो डायरेक्ट आप लिख देना कि देयर आर इन्फिनाइट इरेशनल नंबर्स लाई बिटवीन √2 एंड √3। ये तो पहले इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर्स लेइंग बिटवीन √2 एंड √3, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी 3, जैसे आपने ये तो बता दिया कि बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब ये बताइए कि कोई भी कम से कम आप 3 इरेशनल नंबर बताइए जो कि इन दोनों के बीच में आता हो। तो आइए इसको कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला आंसर तो आप उसी तरीके से स्टेटमेंट बना करके लिख लेना। जो दूसरा क्वेश्चन इसी में बोल रहा है ना कि इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड कीजिए, तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हम इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो आप कि √2 और √3 का जो हमारा डेसिमल वाला एक्सपेंशन होता है इरेशनल वाला, उसका वैल्यू निकाल करके दिखा दो। तो √2 का देखो निकालना जरूरी नहीं, अगर आपको याद है ना, √2 √3 √5 इतना अब आपको याद होना ही चाहिए कम से कम। अगर याद नहीं है तो एक आध का आप निकाल दो, दूसरे को तो याद कर ही लो। जैसे मैं एक टोक निकाल के आपको बता देता हूँ, जैसे √2 का आपको वैल्यू निकालना है तो इसका एक डिवीजन मेथड होता है। कैसे निकालते हैं वैल्यू, ये देखो यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड में 2 लिखते हैं अंदर में, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि 2 तो हमारा भी कंप्लीट होने वाला है नहीं, हमारा आंसर डेसिमल में आने वाला है, इसलिए 2 जीरो का पेयर बनाते जाते हैं। ये डिवीजन मेथड है। अगर आपको ये सीखना है तो मुझे बनाना, मैं अलग से इसका एक वीडियो बना दूंगा कि डिवीजन मेथड में कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको क्लास 8 में इसके बारे में, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। तो चलो इसको देखो डिवाइड कैसे किया जाता है। यहाँ पर 2 है पहला वाला हमारा पेयर में, यहाँ पर तो कोई पेयर बना नहीं, सिंगल नंबर है। तो 2 किसका स्क्वायर है, 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, और हमको स्क्वायर लेकर के पहले से ही स्टार्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर ले लेंगे, इससे छोटा 1 1 जा हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हमारा 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 आ गया, और यहाँ पर ये 2 जीरो का जो पेयर है ये उतर जाता है इस तरीके से। दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम लोग जो नंबर लिया है ना यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों को ऐड किया जाता है। तो 1 और 1 को अगर अपन ऐड करेंगे तो 1 और 1 कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। अब उसके बाद के स्टेप क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखो जिसको आप यहाँ भी लिखोगे। जैसे मान लो यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ तो यहाँ भी मुझे 1 लिखना पड़ेगा, और फिर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करके उसका आंसर यहाँ पर लिखूंगा। तो 21 बन जाएगा, और यहाँ पर 21 बन जाए 21 ही आएगा, जो कि 100 से बहुत छोटा है। तो उतना छोटा नहीं लिख सकते, मतलब इससे बस जस्ट छोटा होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ तो जीरो था नहीं, 2 तो सिंगल था, हमने तो जीरो क्या किया है, इसका वैल्यू निकालने के लिए बढ़ाया है। तो ये जो जीरो आता है ना वो डेसिमल लगने के बाद ही आता है। तो हम लोग यहाँ पर अब डेसिमल लगा देंगे, जीरो उतर गया यानी कि अब डेसिमल लग गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4। क्यों 4 लिखोगे, क्योंकि यहाँ भी अगर मैं 4 लिखता हूँ तो 24 का 4 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा, जो कि जस्ट इससे छोटा है। फिर हमारा 4 बच जाएगा, फिर ये डबल जीरो को उतार दो। अगला स्टेप आपको पता ही है, इसको और इसको ऐड करना है, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 4 और 24 और 4 हो जाएगा हमारा 28, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसा नंबर लिखूंगा जो यहाँ पर भी लिखना है। तो मान लो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 282 बन जाएगा, और उसका 2 से मल्टीप्लाई होगा 282 का, तो वो तो हमारा 400 से बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर केवल 1 लिखता हूँ। तो 281 का यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा मुझे, 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 281 ही आएगा। माइनस कर दो, 10 में से 1 माइनस हुआ तो आ गया हमारा 9, 9 में से 8 माइनस हुआ तो आ गया 1, 3 में से 2 माइनस हुआ तो फिर से 1 आ गया। अभी भी क्या करो आप, ये दो डिजिट तो आ गया डेसिमल का, कम से कम 3 डिजिट तक निकाल लो। तो 3 डिजिट तक निकालने के लिए तो कुछ है नहीं हमारे पास नंबर, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से 2 जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा, इस 281 में 1 को ऐड करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारा 282। अब ये 2 जीरो है, इसको भी उतार दो यहाँ पर आप। अब यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, 11,900 बन गया। तो कुछ ऐसा नंबर यहाँ पर लिखो जिसको यहाँ पर भी लिखेंगे और इसके आसपास आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करते हैं, फिर से 4 लिखते हैं। ये देखो मुझे याद है इसीलिए मैं इतना जल्दी बना पा रहा हूँ, नहीं तो डिवीजन मेथड में ना आपको मल्टीप्लाई कर करके चेक करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर कितना लिखूँ। पहले आप 3 लिखोगे, फिर देखोगे नहीं यार 3 से बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको पता चलेगा अच्छा हाँ इसके पास पहुँच गया। फिर 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 5 लिखोगे, यहाँ पर भी दिमाग लगाओगे 5 लिख करके, तो ये बन जाएगा हमारा 2825, मल्टीप्लाई 5 से करोगे, क्योंकि जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। फिर आपको पता चलेगा नहीं वो तो ज़्यादा हो जा रहा है तो हमको 4 वाला ही लेना है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई इसमें डिवीजन मेथड में बार बार करना पड़ता है। लेकिन मुझे याद है कि इसका जो वैल्यू होता है ना √2 का, वो होता है 1.414, और √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बना पा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा 4 बार में हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 4 4 जा 16 का 6 हो गया, कैरी हो गया 1, 4 2 जा 8 और 1 9 हो जाएगा।
फिर 4 8 जा 32 का 2 कैरी हो गया हमारे पास 3, 4 2 जा 8 और 3 हो जाएगा हमारा 11, यानी कि 11,296 आ जाएगा, जो कि जस्ट इससे छोटा होता है। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता ना तो इससे फिर ये बड़ा नंबर आ जाता। तो ये फिर इसके बाद माइनस करोगे, फिर अभी आगे बढ़ते चला जाता है। ये हमारा इरेशनल होता है, ना ही रिपीट होता है और ना ही टर्मिनेट होता है, ये बस अलग से अलग आते जाएगा। जैसे 414 आ गया है, फिर आगे और ज़्यादा बढ़ते जाता है ये। तो इसका जो वैल्यू निकलता है एक्चुअल में वो 1.414 निकलता है। यही मेरे को आपको समझाना था। ये डिवीजन मेथड अगर आपको सीखना होगा तो बताना, अलग से मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू निकल गया। और अंडर रूट 3 का जो वैल्यू निकलता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 1732 आ जाता है, 1.732। तो अब इन दोनों के बीच में आप कोई भी इरेशनल नंबर बता सकते हो। तो यहाँ पर आप लिखना कि सो 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3, इस तरीके से लिख के इक्वल करके लिख देना। यहाँ पर 1.414 आया है ना, तो 1.420, फिर यहाँ पर हमारा 1 पॉइंट पहले लगा लेना। ये ध्यान रखना कि डेसिमल जरूर लगाना है आप। उसके बाद फिर हमारा ये 420 हो गया, तो 4200 कर दो, फिर 4200 कर दो, यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए या और हमारा टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए। वो क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा, फिर अगले बार 4240 आ जाएगा, 4250 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक नंबर हो गया, ठीक है। इसके और इसके बीच में ही लेना है, ये ध्यान रखना। तो 41 आ रहा था, इसीलिए मैंने 42 से स्टार्ट किया। और जरूरी नहीं कि जो आपके बुक में आंसर दिया है वही आप आंसर लिखो, आप अपने मन से भी इनके बीच से कोई भी रैशनल नंबर उठा करके लिख सकते हो। जैसे कि ये मैंने 41 वाला कर लिया था, अब हम लोग 5 में चलते हैं, या फिर आप इसमें 43 वाला भी ले सकते हो, 1.430, 4300, 4300, फिर 1.40, 440, फिर वहाँ पर हो जाएगा 4400, 4400, ये 3 नंबर भी ले लो तो भी आपका काम हो गया। लेकिन अब आपके बुक में थोड़ा सा आगे पीछे करके इसीलिए दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं भी आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे ये हो गया 4 वाला ले लिया, अब हम 5 वाला ले लेते हैं। 1.50 ले लो, फिर 500 ले लो, फिर 5000 ले लो, फिर 540 आ जाएगा। इस तरीके से भी बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है बात मेरी ना, यानी कि इतना सारा नंबर रहता है इन दोनों के बीच में कि आप काउंट ही नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने शुरू में बता दिया कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। एक नंबर और ले लेते हैं, तो 1 पॉइंट अब हम लोग का 73 तक जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर 5 तक 4 5 ले लिए, 6 ले लेते हैं। 60, 600, 6000, यानी ईजी वाला लो। जो बुक में दिया है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा नंबर आगे पीछे करके, उतना ज़्यादा टफ मत, तो सिंपल वाला लो। यहाँ पर आप 70, 700, 7000 भी ले सकते हो। तो इस तरीके से नंबर चलो ताकि आपको भी समझ में भी आ जाए और कभी भूलो भी ना। ये नहीं कि एक बार बनाया और भूल गए दोबारा, ऐसा बिल्कुल नहीं। समझ करके बनाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा ये दोनों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, वहाँ पर भी सेम ही क्वेश्चन है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो का भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।